गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द हाउ टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन √2, √3 एंड √5। हमने समझा कि √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे हम टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर नेक्स्ट topic of your exercise 1 is real number and their decimal expansions। मैंने इसकी शॉर्ट नॉलेज आपको पहले दी है वीडियोस में। आज हम अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। टुडे योर टॉपिक इज रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो रियल नंबर आप समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके सेट को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। हम पहले समझ चुके हैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अब रैशनल नंबर्स को जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में छोटी क्लासेस में पढ़ा है, किसी भी रैशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में या फिर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं आप सभी को आता है। जब हम फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते थे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड मीन्स डिवाइड करके और उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म को। ओके, अब जब हम रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं P/Q की फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो 2 टाइप्स में कन्वर्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 1/3 निकाला तो 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.33333 एंड सो ऑन, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, एंडलेसली होगा जबकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेते हैं आप P/Q की फॉर्म के जिनको डिवाइड करने पर डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट डिजिट आती हैं, वो किसी एक डेसिमल पार्ट पर जाकर स्टॉप हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? और जो एंडलेसली तक जाते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? उन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि वो किस तरीके से लिखे जाते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं। ओके, नाउ रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं। तो हम अभी रैशनल नंबर्स के एक्सपेंशंस को समझ रहे हैं कि रैशनल नंबर्स के एक्सपेंशंस किस तरीके से लिखे जाते हैं, किस तरीके से उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक्सपेंशंस फर्स्ट है इसमें टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। जब आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से किसी भी P/Q की फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो 2 फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो वो 2 फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद 2 टाइप्स बन जाते हैं जिनको कि हम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं, और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, कि क्या कहा? रैशनल नंबर्स को 2 टाइप्स में P/Q की फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करते समय 2 टाइप्स बनते हैं। फर्स्ट टाइप तो होता है टर्मिनेटिंग और सेकंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? व्हाट इज द टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स? द रैशनल्स नंबर विच हैज़ अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट्स आर कॉल्ड अ फाइनाइट और टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। मीन्स ऐसे रैशनल नंबर्स जिनको कि जब आप डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो उनके डेसिमल पार्ट्स होते हैं वो फाइनाइट ऑब्टेन होते हैं आपको। मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो डेसिमल पार्ट है वो फाइनाइट मिलना चाहिए, वो इनफाइनाइट तक नहीं जाए। तो ऐसे जो रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर वी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ 3/8 इज इक्वल टू, जैसे हमने 3/8 लिया तो 3 में आप 8 से डिवाइड करोगे तो 0.375 5 पर आकर ये स्टॉप हो जाएगा। मीन्स डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स आ रही हैं। फाइनाइट मीन्स
1 2 3 3 डिजिट आगे, अब ये स्टॉप हो गया यहाँ पर, इसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचा। आप फाइनाइट डिजिट का मतलब समझ सकते हैं कि जब आप डिवाइड करते हैं, डेसिमल पार्ट बनाते हैं, तो डेसिमल पार्ट बनाने के बाद जो उनका एंडिंग है वो रिमाइंडर नहीं बचे, एंड में कोई रिमाइंडर नहीं बचे, तो उसे फाइनाइट टर्म्स बोलते हैं। तो ये 0.375 फाइनाइट टर्म आ गई, फाइनाइट डेसिमल पार्ट्स आ गए। इसी तरीके से 5/4 लिखा आपने, तो इसको कन्वर्ट किया डिवाइड करके, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में डिवाइड करके आप डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट किया तो 1.25 समथिंग आया, जो कि एक फाइनाइट टर्म है, डेसिमल के बाद फाइनाइट टर्म है। मीन्स आप जब भी डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद कोई फाइनाइट टर्म आए, फाइनाइट डेसिमल पार्ट आए, तो उसे हम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। इसे फाइनाइट डेसिमल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट टर्म में प्राप्त होता है। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ओके, नाउ सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। देयर आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स that have an endless decimals form, that is when they are converted into their decimal form by the long division method, we always has a remainder. In the division process, the certain remainder repeats itself after fixed number of steps. For example, non terminating non recurring decimals क्या होते हैं? There are also rational numbers that have an endless decimal form. यहाँ पर कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स आप देखेंगे कि जिनको जब आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जो उनका डेसिमल पार्ट है उसका कभी एंड नहीं होता, वो कभी उसका कोई रिमाइंडर बचता जाता है, रिमाइंडर ज़ीरो प्राप्त नहीं होता, मतलब रिमाइंडर बचता जाता है। और जब रिमाइंडर बचेगा तो डेसिमल पार्ट्स भी बढ़ते जाएंगे, मीन्स डिवाइड भी आप करते जाएंगे, तो कोई रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर बचता है। और उसके साथ साथ जो डेसिमल पार्ट्स होते हैं वो एक फाइनाइट टर्म पर एंड नहीं होते। तो ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग जो रैशनल नंबर्स हैं उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन फाइनाइट डेसिमल कहते हैं। मीन्स आपके इस सारे टॉपिक्स में क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम यहाँ पर कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिनको कि हम जब लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करने पर उनका जो डेसिमल पार्ट है वो कभी एंड नहीं होता, मीन्स रिमाइंडर बचता जाता है, रिमाइंडर बचता है। और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, जब लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप उसे चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसी डेसिमल पार्ट्स होते हैं जो कि अपने आप को रिपीट करते हैं, तो रिपीट करते हैं या फिर उनका जो रिमाइंडर है वो बचता जाता है, या जो डेसिमल पार्ट है उसका कभी एंड नहीं होता। तो ऐसे जो डेसिमल पार्ट हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिया जैसे 1/3, 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे 1 को 3 से, तो आप पाएंगे कि 0.33333 एंड सो ऑन आता जाएगा, मीन्स उसका एंड कभी नहीं होगा, उसमें रिमाइंडर 1111 बचता ही जाएगा। सॉरी, तो जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर नहीं बच रहा है इसमें, और इसका जो डेसिमल पार्ट है उसका कभी एंड नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एग्जांपल और लिया, 10/9 इज इक्वल टू 10/9 में आप डिवाइड करेंगे तो 1.11111 समथिंग आता जाएगा, तो इसका भी कभी एंड नहीं हो रहा। ऑल दीज टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर नोन एज द नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। These decimals numbers are represented by putting a dot और बार। ऐसे डेसिमल पार्ट्स को हम किसी भी डॉट या फिर बार के थ्रू
रिप्रेजेंट करते हैं। ओवर द फर्स्ट डिजिट और ब्लॉक दैट इज गोइंग ऑन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 1/3 को लिखा, जब भी आप ऐसे डेसिमल पार्ट आए तो उनको क्या करेंगे, 0.3333 0.3333 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार के डेसिमल्स को आप किससे डिनोट करेंगे, या तो बार से या फिर उसके ऊपर डॉट लगा के। जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप डॉट लगाएंगे या फिर बार लगाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल लिया था 1/3 0.333, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर आप या तो डॉट लगा दें या फिर बार लगा दें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 0.333 मीन्स कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3, तो 0.3 बार लिखा, या फिर आप 0.3 और इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, डॉट। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे 0.2525 किसी भी नंबर्स को कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये डेसिमल पार्ट आपको मिल रहा है, तो इसमें 25 रिपीट हो रहा है, तो 25 पे आप क्या लिखेंगे, 0.25 के ऊपर बार लगा देंगे। ओके, तो आज हमने 2 डेसिमल समझे, 2 डेसिमल एक्सपेंशन समझे रियल नंबर के। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। आज हमने रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन सीखा कि रैशनल नंबर्स को आप किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा हमने अगर रैशनल नंबर्स को, तो 2 टाइप्स मिले आपको, जिनको हमने टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहा, और सेकंड को हमने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल कहा। ओके, और इनको हमने समझा अच्छे से कि जो डेसिमल पार्ट किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल पार्ट फाइनाइट प्राप्त होता है उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, उसे हम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। और जिसमें रिमाइंडर बचता जाता है या फिर डेसिमल पार्ट का कभी एंड नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। इसे हम नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। इनको डॉट या फिर बार के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी नंबर ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर आप डॉट या फिर बार यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा कि रियल नंबर का जो डेसिमल पोर्शन है उसको डेसिमल एक्सपेंशंस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके हमने 2 टाइप्स पढ़े। आगे हम इनको और अच्छे से समझेंगे कि इनको किस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स है उनको P/Q की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको भी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो यू राइट डाउन ऑल CW वर्क इन योर फेयर नोटबुक एंड डू प्रैक्टिस ऑल्सो। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और आपको जो आपका वर्क सेंड करना है प्लीज़ मुझे इस नंबर पे सेंड करें 6375736314। ओके, आप सभी मुझे इस नंबर पर अपना होमवर्क सेंड करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और आपको कोई भी जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना इज़ कंपल्सरी नेसेसरी। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको मैथमेटिक्स में ये सब टॉपिक्स समझ में आएंगे। और जिसने भी बुक्स परचेज़ नहीं करी हो प्लीज़ वो बुक्स परचेज़ कर ले ताकि आपको एक्सरसाइज को समझने में प्रॉब्लम ना आए। सो टेक केयर, bye. I will meet you next class with next topics. Thank you so much for watching this video. Okay, bye.